क्या होगा अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं और साथ ही आपके साथ बहुत से लोग भी जा रहे हैं अपने रोज़मर्रा के काम के लिए। ऐसे में आपके सामने एक लड़के का खून हो जाता है, वो भी बड़ी ही बेरहमी से। तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ऐसा ही वाक़या सामने आया है पालघर के नाला सोपार इलाके में। बात है 18 जून 2024 की। सुबह के करीब 8 से साढ़े 8 बजे होंगे। उस टाइम पे रोड पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पे लोग अपने ऑफ़िस काम के लिए बाहर निकलते। तो काफ़ी सारे लोग रोड पे जा रहे थे अपने ऑफ़िस काम के लिए। ऐसे में वहाँ पर एक लड़की भी अपनी ऑफ़िस काम के लिए ही जा रही थी, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल थी और उसका नाम था आरती यादव। उसी वक़्त पर उसके पीछे-पीछे एक लड़का चल रहा होता है, जिसके हाथ में वो जो नट बोल्ट फ़िट करने का जो पाना होता है, वो पाना रहता है और काफ़ी बड़ी साइज़ में रहता है। तो उसके पीछे-पीछे चल रहा होता है और थोड़ी देर बाद उसके पीछे चलने के बाद उसे पीछे वो दौड़ता हुआ आता है और उसके सर पे उसी जो पाना होता है, जो बड़ी साइज़ वाला, उससे उससे सर पे वो ज़ोर से वार करता है। अब जैसे ही ज़ोर का वार होता है लड़की के सर पे, लड़की तुरंत ही वहाँ पर गिर जाती है और उसके बाद उससे जस्ट 30 सेकंड के अंदर-अंदर वो लड़का उसी पाने से उसकी लड़की के सर के ऊपर 15 बार और करता है। और ये सारी चीज़ें खुलेआम बीच सड़क पर हो रही थी और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी चल रहे थे। उसमें से किसी एक आदमी ने वहाँ पे आके उस लड़के को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन ये जो लड़का था उसके सर पे खून सवार था और उसने उसको भी मारने की कोशिश की। जिसकी वजह से वो वहाँ से दूर हो गया। अब इतनी ज़ोरदार मार की वजह से उस लड़की की वहीं हादसे पे मौत हो जाती है और ये लड़का उसके पास में बैठ जाता है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? ख़ैर थोड़ी देर बैठने के बाद वो लड़का वहाँ पे उस जो पाना था उसको फेंक के वहाँ से चला जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा उस रोड पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी सारे लोगों में इस जो घटना था उसका वीडियो भी किया था। साथ ही वो जो जहाँ पर ये घटना घटी वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। तो ये जो पूरा वाक़या है वो सीसीटीवी में भी कैद हो चुका तो लोग तुरंत वहाँ की पुलिस को खबर करते और तुरंत ही वहाँ पर पुलिस भी आ जाते हो। जैसा कि यहाँ पर सारी चीज़ें सामने थी, सबके पास वीडियोज़ थे, सीसीटीवी कैमराज़ था, तो पुलिस को उस लड़के को ढूँढने में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है और थोड़ी देर में लड़का जो आदमी था उसको पुलिस ढूँढ लेती है। अब कातिल के मिलने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया? तब वो ये कहानी बताता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 6 साल पहले यानी कि 2018 में। ये जो लड़का है उसका नाम है रोहित यादव। ये आज से कुछ साल पहले यानी कि 2018 में इस वाले इलाके में काम की तलाश में आता है और यहाँ पर वो किराए पर घर लेता है। तो इसने जहाँ पर किराए पर घर रखा था, उसी की पड़ोस में आरती यादव का भी घर था। अब पड़ोस में घर होने की वजह से दोनों के बीच में मुलाकात हुई और जैसे ही आरती यादव के साथ इसकी मुलाकात हुई, उसको पहली नज़र में ही उसके साथ प्यार हो गया था। कुछ दिनों की मुलाकात के बाद इसने आरती यादव को प्रपोज़ भी किया था, लेकिन उस टाइम पे आरती यादव जो है सिर्फ़ 16 साल की थी। इस वजह से उसने ये बात कह के मना कर दिया था कि वो अभी नाबालिग है। इसके बावजूद भी रोहित जो है नहीं मानता था और आरती यादव के पीछे-पीछे जाता था या तो फिर उसको परेशान करने की कोशिश करता था या तो फिर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता था। ऐसे में आरती यादव ने एक बार अपनी कलाई काटने का धमकी दिया था, अगर आप इस तरह से मेरे साथ करोगे तो मैं अपनी कलाई काट दूँगी। जब ये धमकी इसको मिली उसके बाद इसने ये सब करना बंद कर दिया था, कुछ भी गलत काम नहीं करता था। अब आरती के जो पिताजी हैं वो पानी पूरी का ठेला लगाया करते थे और यही एक उनके घर में पैसे आने का साधन था। वहीं से ये लोग सारी कमाई होती थी। अब ऐसे में एक बार आरती के पिताजी की तबीयत जो है ख़राब हो जाती है और पानी पूरी का ठेला वो नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ऐसे में उस टाइम पे रोहित यादव ने कुछ पैसे इनको दिए थे और काफ़ी ज़्यादा मदद की थी और उसी टाइम से आरती और इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है और दोनों काफ़ी ज़्यादा नज़दीक भी आ जाते हैं। अब ऐसे में रोहित यादव ने आरती के परिवार से भी उनके बेटी के साथ शादी करने की प्रपोज़ल किया था, लेकिन उसी टाइम पे आरती के जो परिवार है, उन्होंने इसको ये कहा था कि अगर आप अपना खुद का घर ले लेंगे, तो हम अपनी बेटी की शादी आपके साथ करवा लेंगे। हम आपके किराए के घर में इसके आपके साथ शादी नहीं करवाएँगे। अब ऐसे में थोड़ा समय और बीतता है और यहाँ पर आरती यादव के परिवार की आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, जिसकी वजह से अब यहाँ पर आरती यादव का जो हायर सेकेंडरी वो भी उसने पास कर लिया था और अब वो वहाँ कुछ नौकरी की तलाश भी कर रही। तो ऐसे में रोहित यादव ने आरती यादव को एक जगह पे नौकरी पे भी लगा दिया था, वहाँ पे उसने उसकी मदद की थी नौकरी पे लगने में। अब ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आरती जो है रोहित को
काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रही थी, उससे बात नहीं कर रही थी, उससे ना ही तो मिल रही थी। तो ऐसे में रोहित यादव को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसको मन में मन ये भी लग रहा था कि शायद आरती यादव जो है किसी और के साथ अभी घुल-मिल रही है और ज़्यादा बात कर रही है, शायद उसका अफ़ेयर भी है। अब ऐसे में एक दिन ये होता है कि ऑफिस का कोई आदमी आरती को घर पर छोड़ने के लिए था बाइक के ऊपर। ये चीज़ रोहित देख लेता है और देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वो आरती को बुलाता है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करता है और चिल्लाकर बात करता है। तो ऐसे में भी आरती उसके सामने चिल्ला के कहती है, "अगर तुमको मुझसे मिलना है तो तुम भी बाइक खरीद के आओ।" ये सुनने के बाद रोहित यादव आरती का जो मोबाइल होता है वो हाथ में ले लेता है और उसको फेंक देता है और उसके टुकड़े-टुकड़े कर देता है। ये देखने के बाद आरती काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है और कहती है, आज के बाद तुम मुझसे कभी भी मत मिलना। उसके बाद शाम को जो है आरती के घर वाले जो है पुलिस को इसकी फरियाद भी करते हैं, उसकी कंप्लेंट भी लिखवाते हैं, क्योंकि रोहित जो है काफ़ी दिनों से इस तरह से उसको परेशान कर रहा था। अब यहाँ पर पुलिस रोहित को जो है गिरफ्तार करने की बजाय उसको वहाँ पे बुलाती है और थोड़ा-सा धमकाने के बाद उसको फिर से छोड़ देती है। अब क्योंकि रोहित काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और उसको ठगा हुआ भी महसूस हो रहा था और उसको ये भी लग रहा था कि आरती का अफ़ेयर भी किसी और के साथ चल रहा है। तो वो अब यहाँ से आरती को मारने का प्लान बनाता है और जहाँ पर वो काम करता है वहाँ से वो बड़ा वाला पाना ले लेता है और फिर सुबह का इंतज़ार करता है। और जब सुबह होती है तो जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, सुबह-सुबह ही कुछ 8 से साढ़े 8 बजे वो बीच बाज़ार में आरती को सरेआम सबके सामने उसी पाने से मार डालता है। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में।